ये भाई चले ना। ओके ओके महेंद्र भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है आज। क्या हो गया? हेलो हेलो। इसमें इस्तेमाल है ना। और आया होगा ये। मतलब आया हुआ। हेलो। हेलो यस। हेलो। यस यस वेदर। गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है? ठीक। मेरे में से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है क्या? हाँ थोड़ा सा। आपने हेडफोन नहीं लगाया क्या? नहीं नहीं ब्रदर, एयरफोन ही घर पे भूल के आ गए। जो मेन चीज थी वही घर पे भूल आया। हम्म, क्या फिर कैसा रहा कल का रिजल्ट? कैसा क्या रहा था? हाँ मतलब ठीक जैसा था रिजल्ट, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड और ऐप नॉर्मली देख पा रहा हूँ, दूसरी स्टोरी नहीं बना पा रहा हूँ। धीरे धीरे बनी। ब्रदर इसलिए नहीं बन रही है। एक्चुअल में क्या है कि आप 1 मिनट पे इटरेट कर रहे हो। 1 मिनट पे इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कि आप स्टोरी क्रिएट करो, आप समझो। तो उसमें क्या है देखो, फिर आपकी थिंकिंग उस पर जाएगी ही नहीं। आप सिप करोगे और कहीं विन करोगे कहीं लॉस करोगे, ऐसा भी रहेगा। ओके, क्योंकि यस। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है। इवन मैं तो 5 मिनट में इसीलिए करता हूँ क्योंकि 5 मिनट में हमारे पास बहुत टाइम रहता है। ऑलरेडी हम 1 घंटे में देखें तो 12 कैंडल बनती है। अब 12 कैंडल में से हम अगर 2-5 ट्रेड निकालते हैं 1 घंटे में तो बहुत होता है। आपके पास यस पूरा दिन है। यस अगर आप सुबह से देखते हो तो रात को 1 बजे तक का मतलब कि ऐसा है कि इसमें तो फॉरेक्स मार्केट में अपने पास टाइम ही टाइम रहता है। यस ब्रदर। ठीक है, तो हमें इतना तो करना नहीं है कि सुबह से शाम रात पूरे टाइम तो करना नहीं है। हमको ये है कि हाँ चलो ठीक है, हमारा टारगेट है कि भाई हमें कुछ भी, जैसे मान लो कि मेरा रोज का डेली टारगेट है कि मुझे $50 अर्न करने हैं। तो वो मैं कैसे करूँगा? ओनली जो 100% श्योर वाली ट्रेड रहेगी, 100%। ओके ब्रदर। ठीक। उसमें क्या रहता है कि आपके लॉस कम होंगे। मतलब जब जैसे आप देखोगे ना तो ऐसा, आप क्वालिटी ट्रेड लोगे ना तो उसमें आप ऐसे अभी से लोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। और अगर आप क्वालिटी ट्रेड लोगे तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी मान लो, हाँ 10 ट्रेड है तो आपका रिजल्ट आएगा 10 में से अपना 8, ऐसा। ठीक है, यस सात आठ रहेगा, जो कि बहुत अच्छा होता है। यस किसी ब्रदर। बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा फास्ट, एक्चुअल में क्या है कि ये कैंडल खत्म हुआ, आप इसको समझोगे इतनी देर में ये कैंडल यहाँ तक आ जाएगा। तो आप क्या करोगे फिर? इवन 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में यहाँ तक आ जाता है कभी कभी मार्केट, इतना यस स्पीड में ब्रदर। चलता है। और इसमें क्या है कि एक तो लेट एंट्री का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेट एंट्री लगती है इसमें क्योंकि हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा, अगर यहाँ पे डाउन का लगाया तो वो डाउन का लगता है यहाँ पर, हाँ और यस आखिरी में कैंडल नीचे आता है, इतना नीचे जाता है और आके अपने एंटर पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाता है या फिर उस पर ही क्लोज हो जाता है, तो वो अपना माइनस हो जाता है। ओके, ठीक है। यस।
और ये जैसे अभी बाइनरी में आप कर रहे हो, जैसे वो डिजिटल में परसेंटेज ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब डिजिटल और बाइनरी में फर्क क्या है? डिजिटल और बाइनरी, डिजिटल में क्या होता है कि आपको सेम एज दिखेगा, मार्केट भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा आपको कि ये जो परसेंट है ना, इस पे 85 है ना, तो उसमें समथिंग 89 ऑलमोस्ट, या फिर 86 या 87 फिक्स रहता है उसमें, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। और ओके। उसमें क्या रहता है कि आपको पेयर मिल जाती है सारी, इसमें चलते चलते एकदम से क्लोज हो जाती है कोई पेयर की, हट जाती है, ओके। यस। दूसरी चीज, उसमें क्या रहता है कि आप अगर मान लो 1 मिनट का ट्रेड ले रहे हो, तो यस। आपको लग रहा है कि ये लॉस होने वाली है, और यहाँ पे आपको लिखा रहता है कि आपने $10 लगाए हैं, और अगर अब भी आप सेल करते हो तो आप यस। $2 में क्लोज कर सकते हो, $8 रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट ओके। तक चांस, खैर वो उस कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी नीचे जाती है ये बढ़ जाता है फिर, कि आप $8 में क्लोज कर दो, ज़्यादा नीचे चली जाती तो ऐसा ओके रहता है, ब्रदर, समझ गया ये। ओके। अब बाइनरी में क्या होता है कि आपको लास्ट के 20 सेकंड के बाद आप सेल नहीं कर सकते, 20 या 15 सेकंड के बाद, हाँ, यस। ठीक है। हाँ, बाइनरी में आपको ये रहेगा कि आपने जैसे ट्रेड यहाँ पर लगाई, जैसे इस जगह लगाई, यस। और मार्केट आके उसी पे क्लोज हुआ, तो आपको जीरो आएगा, जीरो। यस। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि चाहे उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे क्लोज होगा, लेकिन लॉस दिखाएगा, ठीक है। बस एक ये फर्क है इसमें, उसके अलावा डिजिटल में आपको बहुत सारे चीजें मिल जाती है, और ये बेनिफिट रहते हैं। मैं जैसे 5 मिनट में ही करता हूँ, मैंने 20 मिनट में ट्राई किया था, लेकिन 1 मिनट में क्या रहता है कि जो एंट्री पॉइंट है ना, उससे बहुत दिक्कत होता है। और जब आप जैसे मान लो बड़ी बड़ी ट्रेड लेते हो, अब जैसे मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड लेता हूँ, तो मेरे लिए बहुत रिस्क हो जाता है। यस ब्रदर। आप डेली टारगेट कितना रखते हो? हाँ, आप डेली टारगेट कितना रखते हो? मेरा कोई टारगेट का नहीं है, कभी मेरा रहता है कि चलो मान लो दो, अ, जैसे कि आज मंडे ट्यूसडे या वेनेसडे में नहीं किया हूँ ट्रेड अच्छे से, या टाइम नहीं मिला है कुछ भी, या बिजी रहा हूँ, या मेरा जो भी यस है, ब्रदर। ठीक है। तो बोला फिर मैं क्या रहता है कि અત્યારે जो નહીં કરવાનું કેમ કે थर्सडे એ और કામમાં फ्राइडे નીકળે के दिन દીદી से आવીએ ने थोड़ा बहुत जो भी, हाँ, તો મેં તને एडजस्ट हो મેં जाए ઓગસ્ટ છે ને कि સપ્ટેમ્બરમાં इतना આપણે करना है, मेरा ऐसा कोई टारगेट સીધા वाला नहीं ડાયરેક્ટ है આવી જજો कि સપ્ટેમ્બરમાં मैं इतना ही કેમ કે ઓલરેડી चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नहीं यस ऑगस्टમાં लेकिन नहीं हाँ, ब्रदर। करવાનું मैं मैं કામમાં नहीं जब करता मैं પછી कई ट्रेड રીતે करने लगता हूँ तो हो सकता है मैं हंड्रेड બીજી डॉलर વસ્તુ को એ છે फाइव કે हंड्रेड डॉलर भी હવે कर તું दूँ, ત્રીજી રે जो मेल करे कहीं भी करे कि આવી $100 જાય से फाइव CRC में हंड्रेड આવી पहुंचा જાય यस। देता हूँ, तो यस। अगर तू ऐसा भी कर तू लेता हूँ, लाइन માટે ओके। वेट नहीं ऐसा કરવાનો कुछ આવે नहीं है, तो डुप्लीकेट तो वो मूड के એવું ऊपर લાગે डिपेंड करता है कि हाँ चलो ठीक है। लाइन यस। यस, समझ પછી गया। રેकॉर्ड આપણો ક્લિયર રહેવા इसमें फ्री જોઈએ रहना पड़ता है, मेन चीज। ऑफिशियली हाँ, पीरियड છે ભાઈ चलो તારો ठीक ऑफिशियली है। पीरियड तो वेटिंग तो पीरियड सब છે તે તો ये બધાને જ ट्रेड કરવું लॉस પડે हुआ है, यस, यस, स्टार्ट करें। એ લોકો છે ને દીદી છે ठीक है। वेटिंग करे अब ને इसमें તારો आपने पीरियड सोचा આવી यहाँ જાય पे ને कि ત્યારે वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, ટીપ્સનો तो ટાઈમ यहाँ पे આવી अब जाएगा, ત્યારે એ લોકો बट તારી मार्केट પાસે नीचे आ गया, માંગવાનો તો માંગીએ નહીં તો डायरेक्ट दो बिकॉज ये वस्तु आपको वो थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। बोलिए अब फर्स्टली हम अगर आपका वॉल्यूम बहुत इस स्लो आ कैंडल रहा की है, बात बहुत करते स्लो। हैं, नहीं वो कहीं नहीं बोले एंजिन में सेलर्स यहाँ से डायरेक्टली एंटर हुए थे, नीचे आए, नहीं करवानो कहीं नहीं मिले करो ठीक लेवा है। देवा कहीं नहीं मिले नीचे आए थे, तो क्या क्या लेके जगह प्रीवियस हाई जगह वॉल्यूम लेके आए तो थे જેટલો यहाँ पे, વેટિંગ કરતી જેટલો जो ભાવ આવી ગયા ને अब પછી बायर्स પ્લાન્ટ ने नीचे से બતાવીએ इसको रिजेक्ट જે किया વસ્તુ છે इतना, ને હવે ટાઈમ लेकिन देखो ટાઈમિંગ आप प्रीवियस से ज़्यादा ગાડી આપું वॉल्यूम છે भी ને इंक्रीज हुई है, 3 મહિનામાં આવી જાય ને તારા ठीक है। પપ્પાનું જ્યારે और તમારું बायर्स ફાઇનલ यहाँ સબમિટ કરે ને एंटर नहीं हुए थे, नीचे से એટલું उसने ક્લિયર थोड़ा सा આવી જાય તો કામ रिजेक्शन થઈ किया, જાય તારા तो તેમાં કોઈ सेलर्स નહીં यहाँ રોકી से શકે यहाँ પછી तक એ તો आया, તારો બધો ક્લિયર જ છે बट वो अपना वॉल्यूम कंटिन्यू હવે नहीं તો एक कर બીજું पाया, છે ને एक બીજી વસ્તુ क्योंकि અંકિત मैं देख रहा हूँ कि नीचे नहीं यहाँ ये पे तो मैं तने छोटा सा કાંઈ रिजेक्शन જેમ है, કે આમાં છે ને કાંઈ છે यहाँ पर बढ़िया था, એમાં यहाँ એમાં पे કાંઈ આન્સર આવી कम है, રહ્યો कि तो કોન્ફિડેન્शियल यहाँ છે पर એટલે અમે अगर वो કોઈને हाई થોડી वॉल्यूम में દેખાડી છે એવું फिर કરીને से આન્સર अगर આવી बायर्स રહ્યો यहाँ एंटर नहीं हो બીજ रहे પ્રોબ્લેમ और છે सेलर्स એટલે डायरेक्टली કે नीचे आ ડાયરેક્ટ रहे हैं, પાવર ઓફ બટન દબાવો ને ठीक है, તે अपना पावर ડાયરેક્ટ शो મેલ कर કરે रहे ને हैं, तो તો उसे આપણું अपना કામ થઈ वॉल्यूम જાય इंक्रीज એવું करना પણ चाहिए એના था, બોલાને મેં બીજા પેજ માટે કોન્ટેક્ટ કરવો તો એ ओके। લોકો ભાઈ अब मैं देख यस। रहा हूँ જે नेक्स्ट कैंडल તમે में मैं તેને देख બોલો रहा हूँ કામમાં નહીં कि जो થોડાક દિવસથી यहाँ પછી पर મળશે बिग सेलर्स थे ना, તો वो હવે છે लोअर ने साइड में હવે બાકી बायर्स બીજું હતું કે की તારા ये ગાડીની जो एरिया એકવાર है, આવી ગયો ને અહીંયા ये वाला एरिया,
तो सिविल में ये लेके वाला आएगा। पॉइंट, अब Yes. इस एरिया को ब्रेक ठीक। करके नीचे चले गया। अब आपको हाँ, पता है कि टेक्निकली बायर्स करेंगे, नीचे टेस्ट तो स्ट्रॉन्ग क्लियर होते होंगे, हैं। मतलब ये लोग Yes. यार मैंने देखा नहीं ना, तो यहाँ देखा से देखो नहीं बायर्स ये लोग काम चालू अपर कर ही साइड नहीं है। में गए, उसके साथ फाइट करके अपर साइड में गए। देखो सेलर्स फिर से यहाँ पर एंटर हुआ और उसको रोकने की कोशिश करी। उसने क्या किया, इसकी बॉडी को डिक्रीज कर दिया, बट Yes. एक्चुअल में जब वो नीचे की साइड गया था तो उसे इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना था। आप वापस बोलो। हेलो। ये जो बायर सेलर्स है ना, देखो यहाँ पे नीचे की साइड गए, इसके साथ फाइट किया। क्यों गया था Yes. इसके रूम में, इसके अंदर क्यों घुसा? क्योंकि वो यहाँ Yes. पे Yes. इसके साथ फाइट करना चाहता है। अब फाइट इसके साथ उसने किया। अब बायर्स यहाँ से क्या लेके अपना, नीचे High तो volume. स्ट्रॉन्ग रहते, Yes. हाई वॉल्यूम के साथ में अपर साइड में आए हैं। तो देखो सेलर्स ने क्या किया कि भाई ये आ रहे पावरफुल, इसको हमको रोकना पड़ेगा। अब Yes. सेलर्स ने यहाँ से रोक के यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि फाइट बहुत स्ट्रांग हुई है, बॉडी एकदम वीक बन गई है। इट मीन्स सेलर्स ने यहाँ पर फाइट किया था अंदर घुस के, और यहाँ से फाइट किया था, और वो सोच रहे थे कि इसको हम डिक्रीज कर देंगे। बट एक्चुअल में उन्होंने डिक्रीज किसको किया है, इसकी बॉडी को। बट ये जो Volume. फाइट के हिसाब से उसको वॉल्यूम को डिक्रीज करना था, वॉल्यूम को, लेकिन वॉल्यूम को वो डिक्रीज नहीं कर पाया, बॉडी को कर दिया। और फिर हम वॉल्यूम की तरफ देखते तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ ही नहीं उनसे। Yes. ओके, बिकॉज ये फाइट और ये फाइट एबनॉर्मल है। ओके, बहुत बड़ी बड़ी एक देखो ये बीच में है और इसमें बहुत बड़े बड़े भी के। Yes. ओके, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि बायर्स को कंट्रोल तो किया, ठीक है। बायर्स को कंट्रोल कैसे किया कि उसकी बॉडी एकदम वीक कर दी, बट उसके वॉल्यूम को वीक नहीं कर पाया, जो कि बायर्स यहाँ नीचे से लेके आ रहा था। Yes. ओके, अब मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट कैटल में, देखो आप यहाँ पर, ये मैं देख रहा हूँ कि ये सेलर बायर्स का रूम है। ओके, ये बायर्स का Yes. रूम है। अब इसके अंदर देखो ये जो एक्टिव सेलर्स थे जिसका वॉल्यूम लो है, उसको अंडरस्टैंडिंग में जब इंटर करें तो इतना ही कर पाए, यहीं तक 30% ही Yes. समझे, Yes. और यहीं से बाहर देखो ऊपर पकड़ के लेके गया। Yes. ठीक है, तो सेलर्स ने क्या किया, उसी लेवल से फिर से ट्राई करके इसको रोक दिया। अब मैं बॉडी की तरफ देखता हूँ तो बॉडी अच्छा बना है, Yes. लेकिन उसके दोनों साइड फाइट किसने की है, सेलर्स ने। दूसरी चीज, आप एक चीज देखो कि यहाँ पर इस कैंडल में जो ये सेलर्स है ना, नीचे जा पाए थे इतना जितना इसमें नहीं. नहीं. नहीं। क्योंकि यहाँ पे बायर्स में पावर है, बायर्स का वॉल्यूम हाई है, वो यहीं से इसको पकड़ के लेके आए। और दूसरी चीज हमको क्या दिख रही, बॉडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो बॉडी शो कर रही कि वो पावरफुल है। ओके, बॉडी शो कर रही है कि वो पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है, लेकिन सेलर्स ने इसी लेवल से उसको रोकने की कोशिश किया। अब हम देख रहे हैं कि बॉडी अच्छी बनी है, लेकिन और इसने इसको नीचे इतना आने नहीं दिया, तो ये वॉल्यूम कहाँ गया? Yes. Yes. Okay. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हो ना, अगर आपने सोचा है यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड फाइट है, ओके, Yes. बट अगर इसको हमको स्टैंडर्ड मानना है ना, तो कम से कम ये भी कितना बड़ा होना चाहिए था। Okay. ओके, मतलब तब और. तब मैं इसको स्टैंडर्ड मानता हूँ। अब आपको मैंने कल बताया था कि बॉडी इस इस टाइप की स्टैंडर्ड में आपको बताया था कि अगर ऐसा ये हो, ऊपर वीक हो, तो नीचे इतना बड़ा होना चाहिए, मैंने ये बताया था। तो तो स्टैंडर्ड मान सकते हैं ना. इसको हमने क्या नाम दिया था, अपना हेड, अपना हेड. हाँ. Yes. और हेड. इसको लेग, और लेग. इसको बॉडी। बॉडी. मतलब कि एक इंसान का जो बॉडी होता है उस टाइप से। अब यहाँ पे देखो, हेड और इसका जो लेग है वो ऑलमोस्ट आसपास है, मतलब कुछ एक एबनॉर्मल टाइप का, कोई जैसे अपन किसी बोने बोने बच्चे को नहीं देखते, Yes. Yes. बॉडी. Yes. ये उस टाइप से आ गया। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली मतलब ऐसा समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे अपन किसी बोने बच्चों को देखते हैं, अपन बोलते हैं ये छोटा रही है, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एबनॉर्मल टाइप का है। और दूसरी चीज वो तो ठीक है अपने को समझने के लिए,
लेकिन हम देख रहे हैं देखो यहाँ पे बायर्स ने इसको सेलर्स को इतना नीचे नहीं आने दिया, यहाँ से वो पावर शो किया, बॉडी से पावर शो हो रहा है, इसकी बॉडी देखो और इसकी बॉडी देखो। चलो मैं अगर आपसे ऐसे ही पूछता हूँ नॉर्मली, तो ये बॉडी स्ट्रॉन्ग है या ये बॉडी स्ट्रॉन्ग है? वो वाली सेकंड वाली। सेकंड वाली है। तो सेकंड वाली अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपना पावर शो करना चाहिए था, ये वो कर नहीं पाया, इसलिए यहाँ से डाउन आ गया मार्केट। ओके, मैंने इस पे ट्रेड लिया था, इस पे ये वाले